बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे DHSX की और क्या प्राइसेस चल रही है वहाँ पे। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, सो DHSX या 2 एक्सटेंशन लोकेशन वाइज एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। आप एक्सप्रेसवे से DHA5 क्रॉस करते हैं और उसके बाद जो है आपके पास DHSX आता है। DHSX में डायरेक्ट एक्सेस जो है वो नहीं थी। सो दो साइड्स आती हैं आपके पास DHSX में एक्सेस के लिए। एक आपके पास साइड आती है DHA5, आप जैसे क्रॉस करते हैं आपका DHA एक्सप्रेसवे, उसके बाद आपके पास जो है वहाँ पे NHA जो है वो DHA एक्सप्रेसवे बना रहा है, जो कि DHA6 से होती हुई DHA वैली जाएगी। और सेकंड एक्सेस जो है वो DHA वैली से ब्लू बेल जो है उसके ब्रिज से होते हुए आप DHSX B3 सेक्टर में ऐड हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाएगा तो अभी जितनी डेवलपमेंट हो रही है आज से पहले इतनी डेवलपमेंट या इतनी पेस पे डेवलपमेंट या इतनी मशीनरी के साथ डेवलपमेंट DHSX में पहले नहीं देखी गई। जिसमें आपके पास जो स्टार्ट के सेक्टर्स हैं उनमें तो डेवलपमेंट हो ही रही है, इसके आगे भी आपके पास नॉन डेवलप्ड एरियाज जो थे, नॉन बैलेटेड ब्लॉक्स जो थे, उनके अंदर भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हुए हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ भी देखा होगा, जैसे आपको आइडिया होगा कि यार वहाँ पे वाकई ऑन ग्राउंड जो है डेवलपमेंट चल रही है जो कि इससे पहले नहीं थी। वो प्लस पॉइंट्स आ जाते हैं आपके पास कि DHSX के अंदर जो है डेवलपमेंट चल रही है। बैलेटिंग ये लोग प्लान कर रहे हैं और बैलेटिंग में तकरीबन 3 से 4 हज़ार प्लॉट इनका प्लान है नेक्स्ट बैलेट के अंदर बैलेट करने का। बैलेट की डेट अभी तक अनाउंस्ड नहीं है। प्रॉबली इस बैलेट में जो है सर्टिफिकेट्स जो हैं वो फिर कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज जो ADC फाइल्स होंगे उनके ज़्यादा चांसेस है कि उन्हीं को बैलेट किया जाएगा। अगर आप ओवरऑल वैली में देखते हैं तो आपके पास DHSX में देखते हैं तो आपके पास जो है ओपन सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, 14 रिमेनिंग आ जाते हैं, 6 बैलेंस आ जाते हैं आपके पास, फिर आपके पास ADC फाइल्स आ जाती हैं, फिर आपके पास जो है बैलेटेड ब्लॉक्स में जो है A ब्लॉक हो गया, आपके पास B के कुछ सेक्टर्स हो गए, C के कुछ सेक्टर्स हो गए, फिर आपको उसकी प्राइसिंग आती है। करंटली अगर प्राइसेस देखे जाए और इसको कंपेयर किया जाए पिछले 5-6 महीने पहले की, या आप जनवरी या लास्ट ईयर दिसंबर की बात करते हैं तो उस टाइम पे प्राइसेस आपके मैक्सिमम पे गई थी क्योंकि आपकी मार्केट ग्रो कर रही थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट ने रियल स्टेट पे टैक्सेस इंप्लीमेंट किए और प्लस इसी टाइम के अंदर जब DHA ने 6 पे भी एस्केलेशन चार्जेस ऐड किए जिस तरह DHA वैली और बाकी ब्लॉक्स में हुआ, तो उसके बाद आपकी सेल परचेस काफ़ी कम हुई। उसकी वजह से आपके पास जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन रफली आपके पास जो है 15 से 20 लाख रुपए जो है प्राइसेस गिरी। अगर आप अभी प्राइसेस के लिहाज से देखते हैं तो आपके पास जो 14 बैलेंस की फाइल आती है वो तकरीबन आपको 70 से 75 लाख रुपीस तक मिल जाती है। ये वही फाइल है जो आपको 90s में मिलती थी पहले आगे। फिर अगर आप 6 बैलेंस देखते हैं तो 6 बैलेंस की फाइल आपके पास तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख में आती है। इसी के अंदर वो फाइल जिनकी 100% पेमेंट हुई हुई है, जिनको ADC फाइल कहा जाता है, जिसका मतलब है ऑल ड्यूज क्लियर, तो वो फाइल्स आपके पास तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक आती है। इसके बाद आपके पास बैलेटेड प्लॉट जो हैं या बैलेटेड ब्लॉक्स आते हैं। पोजीशन यहाँ पे है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो आपके पास ब्लॉक A की आती है। तो अगर ब्लॉक A की प्राइसेस अगर आप रफली देखते हैं तो उनकी प्राइसेस 1 कनाल की वो आती है तकरीबन 170 से लेके 2 करोड़, या बहुत अच्छा कोई प्लॉट हो, डबल कैटेगरी हो तो वो शायद 205-210 पे जाता है। अदरवाइज प्राइसेस जो है वो मैक्सिमम 195 से 200 तक जाती है, यानी 2.25 करोड़ से 2 करोड़ तक आपके पास A ब्लॉक की प्राइस आती है। उसके बाद अगर आप B ब्लॉक देखते हैं, B ब्लॉक में आपके पास जो प्राइसेस है वो तकरीबन स्टार्ट हो जाती हैं रफली 132 से अराउंड समथिंग, और फिर आपके पास वो प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन जाती हैं 150-155 तक। फिर आपके पास C ब्लॉक आता है। C ब्लॉक में जो आपके बैलेटेड ब्लॉक्स हैं उसके अंदर अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो आपके पास प्राइसेस स्टार्ट हो जाती हैं तकरीबन 120-125 से, और उनकी प्राइसेस जाती हैं तकरीबन मैक्सिमम 150 तक। तो ये आपके पास बैलेटेड उसकी प्राइस थी। अगर आप रिसेंट बैलेटिंग में देखेंगे तो तकरीबन आपके पास मोर देन हाफ ऑफ द नंबर जो है वो प्लॉट्स आपके बैलेट हो चुके हुए हैं। तो आगे प्रॉबली जो है 2 से 3 बैलेट्स अभी DHA प्लान कर रहा है जिसके अंदर बाकी प्लॉट्स भी जो बैलेट कर दिए जाएंगे। इस ड्यूरेशन में जो अच्छी चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि DHA ने काफ़ी लैंड परचेज की DHSX में, जहाँ पे वो भी लैंड जो है, अगर लैंड आप देखते हैं तो वो जा रही है तकरीबन आपके पास कहूटा की तरफ एक्सटेंड करती हैं और उसमें काफ़ी जगह पे डेवलपमेंट शुरू हो चुके हैं। जो पिछली हमने मल्टीपल वीडियोस दिखाई डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट चल रही थी। सो ओवरऑल अगर आप DHSX को देखते
देखते हैं तो तकरीबन 4 से 5 डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर आपकी डेवलपमेंट चल रही है। जो आपके स्टार्ट के ब्लॉक्स हैं वो काफ़ी डेवलप थे, लेकिन वहाँ पे भी कहीं पे सेवरेज का काम हो रहा है, कहीं पे और डेवलपमेंट चल रही है, फाइन लाइन किया जा रहा है चीज़ों को। लेकिन आगे वाले ब्लॉक्स जो नॉन डेवलप एरिया था उनमें रोड्स बन रही थी, आपकी जो है बुलेवार्ड्स वहाँ पे जा रही हैं जो आपके बी सेक्टर से निकलती है और आगे जाती है तो वो उसको कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी पेस पे देखी जाती है। प्राइसेस क्योंकि कम है तो शायद ये बहुत अच्छा टाइम बनता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्राइसेस किसी भी DHA से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सबसे मिनिमम प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करते हैं DHA2 तो DHA2 से आपका DHA6 का फासला वंस DHA कि एक्सप्रेसवे जो है जो NHA डेवलप कर रहा है वो एक बार रेडी हो जाती है तो शायद 10 से 12 मिनट की ड्राइव रह जाएगी कि आप DHA2 से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी के दौरान प्राइस डिफरेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। यानी फॉर एग्जांपल DHA2 आपके पास जो है हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं रवात की तरफ तो राइट साइड पे DHA2 आता है, लेफ्ट साइड पे आपको DHA5 मिलता है और DHA5 को क्रॉस करते हैं तो आपको DHA6 में एंटर होते हैं। प्राइसेस अगर आप देखते हैं तो DHA2 में आपके पास जो है कनाल का प्लॉट तकरीबन 4.25 करोड़ से स्टार्ट होता है और आपके पास जो है जो बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं वो 4.25 करोड़ 5 करोड़ तक भी जाते हैं। फिर इसी को अगर आप देखते हैं DHA5 में जो कि रोड के एक साइड पे 2 है और दूसरी साइड पे 5 है तो आपके पास जो 5 है वहाँ पे आपके पास जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 3-3.25 करोड़ पे स्टार्ट होते हैं। वो प्राइस भी आपके पास जाती है 4-4.25 करोड़ पे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन के हाइटेड है, बुलेवार्ड है, क्या है। फिर अगर आप उसके बाद प्राइसेस देखते हैं नॉन डेवलप की प्राइसेस देखते हैं DHA5 के अंदर तो वो भी आपके पास तकरीबन 2.5 करोड़ में आपके पास जो है F1 के अंदर आपको कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं यहीं से। और अगर आप रफली एवरेज प्राइस देखते हैं DHA5 की या 4 की सबसे पहले एवरेज प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन 4.5 करोड़ कनाल की प्राइस है। DHA5 में कनाल की एवरेज प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन 3.25 करोड़ या 3.5 करोड़ ऑन अ सेफर साइड या ऑन अ लोअर साइड आप कहेंगे तो 3.5 करोड़ आपके पास यहाँ पे बनती है DHA5 में। DHA2 में आपके पास 4.5 करोड़ एवरेज प्राइस है एक कनाल के प्लॉट की। और अगर आप एवरेज प्राइस देखते हैं DHA6 की तो शायद वो 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ है, जिसका मतलब है कि प्राइसेस में डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो शायद जिस प्राइस में आपको जो है DHA5 में एक पोजेशनेबल प्लॉट मिलता है उसी प्राइस में जो है आप शायद 2 प्लॉट या शायद 2 से ज़्यादा प्लॉट्स परचेज कर पाएँ DHA6 में, जस्ट बिकॉज के वो नॉन पोजेशन है और वहाँ पे अभी एक्सेस नहीं है। लेकिन यही एक्सेस अगर 1-1.5 साल बाद आती है, 1-1.5 साल के अंदर आ जाती है तो आप इमेजिन करेंगे इसकी प्राइसेस कितनी शूट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अभी DHA5 में आपके पास एक कनाल का प्लॉट एटलीस्ट 3.25 करोड़ का है और वहीं से अगर आप देखते हैं तो शायद 5 मिनट की ड्राइव हो DHA6 में एंटर होते हुए तो वहाँ पे प्राइसेस तकरीबन 2.5-3 करोड़ तक तो जाएंगी। लेकिन 2 साल बाद DHA5 के प्राइसेस भी इंक्रीज़ करेंगी। अगर आप DHA2 को देखते हैं आज से 2 साल पहले देखते हैं तो शायद यहाँ पे आपको कनाल का प्लॉट जो है वो 2.25 करोड़ का मिलता था, 2 साल में उसकी प्राइसेस डबल हो गई। तो आज से अगर आप 2 साल बाद इमेजिन करते हैं प्राइस अगर आप आज की देखते हैं तो आपकी DHA5 की प्राइसेस भी इंक्रीज़ करेंगे, एट द सेम टाइम आपकी DHA6 की प्राइसेस भी इंक्रीज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा वहीं की जाती है जहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं। तो अगर आप फॉरेन पोजीशन चाहते हैं तो शायद आपके लिए जो अच्छे ऑप्शंस हो वो DHA5 या DHA2 हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आप थोड़े टाइम बाद पोजीशन चाहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैंने 3 साल बाद घर बनाना है, 4 साल बाद घर बनाना है, या मैंने भी प्लॉट लेके सेव कर लेता हूँ बाद में मैं घर बनाऊंगा, तो शायद आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कि आप यही पैसे जो हैं ये इन्वेस्ट कर सकते हैं DHA6 में। क्योंकि जिस प्राइस में अगर फॉर एग्जांपल आज भी आप DHA5 में एक कनाल का प्लॉट ले लेते हैं विद द माइंड सेट कि यार मैंने 5 साल बाद घर बनाना है, 5 साल बाद आज लेट से 3.5 करोड़ का प्लॉट लिया हुआ, शायद 5 साल बाद वो 6 करोड़ पे चला जाए। और आज अगर आप प्लॉट लेते हैं DHA6 में तो शायद आपको 1.5 करोड़ का पड़े। तो 5 साल बाद अगर इनकी प्राइसेस डबल भी हो जाएं तो जितनी प्राइस DHA5 की होंगी उतने में एटलीस्ट 2 और प्लॉट आपके DHA6 में निकल आएंगे। तो ये एडवांटेज शायद आपको बाद में ना मिले क्योंकि आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई, आपके रियल स्टेट की पॉलिसीज़ जो हैं वो रिवोक हुई, जो टैक्सेस लगाए हुए थे, यानी फॉर एग्जांपल नॉन फाइलर पे या जो इन्वेस्टर्स सारे नॉन फाइलर्स ही हैं और नॉन फाइलर पे अभी जो टैक्स है वो तकरीबन 7% है। इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जो यूजुअली प्लॉट परचेज करते हैं विद द माइंडसेट कि यार 1-1.5 साल बाद बेच देंगे और हम 5-8% जो ऐड ऑन होगा वो हम रख लेंगे एज अ प्रॉफिट,
लेकिन अभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि जब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपका टैक्स 7% है, तो आपने जो प्राइस पे करनी है उस पर 7% टैक्स दे देना, तो आप साल बाद कितना अज्यूम करेंगे कि कितना प्रॉफिट निकलेगा? शायद 10%। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर के लिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करके 3 से 4% प्रॉफिट लेना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। फॉर दैट सर्टेन रीज़न इन्वेस्टर्स इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करे। ऑल ओवर पाकिस्तान नॉन फाइल आप देखेंगे तो आपको नॉन डेवलप एरियाज में प्राइसेस गिरी हुई नज़र आएंगी। इस टाइम पे जितनी इन्वेस्टमेंट हुई आपकी फाइल्स में, आपके न्यू मेट्रो सिटी आया, सारे इन्वेस्टर्स वहाँ गए क्योंकि फाइल्स हैं, कोई फाइलिंग और इस तरह का चक्कर होता नहीं है ज़्यादा, फाइलर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप प्राइस आप प्लॉट परचेज फाइल परचेज करते हो आगे किसी को दे देते हो, वो डॉक्यूमेंट्स में खास आता नहीं, तो आपकी फाइलिंग ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऐसा चाहे कोई चीज़ आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती। फिर न्यू मेट्रो सिटी के बाद अगेन दोबारा से आपके पास जो है फैसल टाउन 2 आया, फिर सारे इन्वेस्टर्स चले गए क्योंकि और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन फाइनली अब वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बंद हो चुकी हुई हैं। उसके बाद ही जो है आपका मल्टी गार्डन्स का जो नया फेज़ 2 आया उसमें ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉर द रीज़न कि अब जो है इन्वेस्टर्स वापस नॉन डेवलप और पोजेशनेबल एरिया की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि शायद गवर्नमेंट चेंज होने में 6 से 7 महीने और लगे। इस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो 1 साल बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। प्लस अभी जो नॉर्मल प्राइस रेंज थी उस प्राइस से भी तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन की प्राइस गिरी हुई, यानी 15 से 20 लाख ऑलरेडी प्राइस और गिरी हुई है। तो शायद ये दोबारा फ्रूटफुल टाइम बने इन्वेस्टर्स के लिए, और इवन वो लोग जो रेजिडेंस प्लान करना चाहते हैं इन एरियाज़ में कि वो आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। DHA 6 में भी प्लानिंग यही चल रही है कि वो विद इन 1 ईयर या नेक्स्ट ईयर के एंड में या जून तक जो है शायद कुछ एरियाज़ में पोजेशन दें ताकि वहाँ पर भी जो है लोग घर बनाना शुरू कर दें। बाय द टाइम आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है, बाय द टाइम आपकी एक्सेस आ जाती है DHA 6 में, बाय द टाइम पोजीशन दे देता है DHA 6, तो प्राइसेस आपकी जैसे छूट करेंगी वो शायद हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन ये हालात हम लोगों ने देखे हैं। DHA 2 में भी देखेंगे प्राइसेस कैसे बूस्ट हुई, आपकी जो है एक्सप्रेस हाईवे डबल हुई, सिग्नल फ्री हुई, प्राइसेस इंक्रीज कर गई। अभी भी जो DHA 2 और DHA 5 के बाहर जो DHA इंटरचेंज बन रहा है उसकी वजह से अगेन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए एटलीस्ट प्राइसेस में और जंप मिलेगा। तो ये एडवांटेज DHA 6 और वैली को भी मिलेगा। आइदर वेज इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉफिटेबल है। DHA हमेशा कनाल के प्लॉट की वजह से ही जाना चाहता है, और अगर आपको फॉर एग्जांपल आप DHA 2 में प्लॉट लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और वहाँ पे आपको 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ के एक प्लॉट मिल रहा है, और यही पैसे में अगर आप DHA 6 में शायद 3 एक प्लॉट ले सकते हैं B सेक्टर में, C सेक्टर में जो कि डेवलप प्लॉट्स होंगे, और अगर 3 प्लॉट्स हैं, अगर वो 3 प्लॉट्स प्राइसेस डबल करते हैं आपको तो वो ज़्यादा मार्जिन देंगे एज़ कम्पेयर टू DHA 2 में इन्वेस्टमेंट या DHA 5 में इन्वेस्टमेंट। सो ये ओवरऑल डिटेल्स थी, प्राइसेस भी थी। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो राइट टाइम पे राइट चीज़ देखते हुए इन्वेस्टमेंट करे, और जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, प्राइसेस आपकी जिस तरह से ड्रॉप हुई हुई हैं, तो आगे आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा दे सकता है अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करें। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड DHA 5, 2, 6 वैली किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेल परचेज करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।